जय श्री कृष्ण। शीला स्पेस इस मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। श्री वल्लभ, कौन नहीं जानता इस नाम को। यह नाम सुनते ही मस्तक और नेत्र श्रद्धा से झुक जाते हैं। ऐसे अपने इष्ट आचार्य श्री वल्लभाधीश का प्रागट्य दिन राजस्थानी कैलेंडर के अनुसार वैशाख कृष्ण एकादशी को, तो गुजराती कैलेंडर के अनुसार चैत्र कृष्ण एकादशी के दिन होता है। महाप्रभु जी जो शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद के प्रणेता है और उन्होंने ही पुष्टि मार्ग प्रकट किया। आज जानते हैं उनके वंश के बारे में कुछ। अरे ओ ब्राह्मण, बड़ा वेद पाठी बना घूमता है, दिन भर वेद और ऋचाओं का गान करता फिरता है। अगर सच्चा वेद पाठी है तो इस भैंसे को वेद मंत्रों का पाठ करवा के दिखा। उसमें क्या बड़ी बात है। अगर मेरी प्रभु की इच्छा हो तो निर्जीव पत्थर भी वेद मंत्रों का गान कर सकता है। भैंसा तो फिर भी सजीव है। कहते हुए उन्होंने बड़े ही प्रेम सहित उस भैंसे पर हाथ फेरा और सभी लोगों के बीच वह भैंसा उच्च शब्दों में वेद मंत्रों का गान करने लगा। सभी आश्चर्यचकित हो गए। जी हाँ, ये थे यज्ञ नारायण भट्ट दीक्षित, हमारे वल्लभाधीश के पूर्वज, जिनकी 5वीं पीढ़ी में श्री महाप्रभु जी का प्रागट्य हुआ। ये तेलंग ब्राह्मण थे और आंध्र प्रदेश के खम्मन के निकट काकरवाड़ गांव में गोदावरी के तट पर रहते हैं। इनका गोत्र था भारद्वाज। बड़े भी विद्वान ब्राह्मण थे। इनकी गुरु ने इन्हें सोम यज्ञ करने की सलाह दी तो इन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उसके आखिरी आहुति देते ही उसमें से नील प्रकाश प्रकट हुआ और मोर मुकुटधारी बंसीधारी हम सबके प्यारे श्री कन्हैया प्रकट हुए। दर्शन देकर उन्होंने यज्ञ नारायण जी से वर मांगने को कहा, पर आचार्य जी ने कुछ भी न मांगा। तभी श्री ठाकुर जी ने उन्हें वरदान दिया कि हम तुम्हारे कुल में प्रकट होंगे, पर हाँ, उसके लिए आपको 100 सोम यज्ञ करने होंगे। उसके फलस्वरूप हम अवतार लेंगे। यज्ञ नारायण जी भाव विभोर हो गए। उन्होंने अपने जीवन में 32 सोम यज्ञ किए। उनके पुत्र थे गंगाधर भट्ट। कहते हैं भगवान के भूतल पर प्रकट होने से पहले ही सभी देवी देवता पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। गंगाधर भट्ट भी महादेव शिव का अवतार माने जाते थे। एक बार उन्हों भी लोगों ने छेड़ दिया, गंगाधर नाम रखा है, सिर पर जटा भी रखते हो और खुद को शिव का अवतार कहते हो, पर प्रमाण क्या है। ये सुनते ही गंगाधर भट्ट जी ने अपनी जटाएं खोल दी, जिसमें से झर झर करती गंगा जी की धारा बहने लगी। उन्होंने अपने जीवन काल में 28 सोम यज्ञ किए। इनके पुत्र थे गणपति भट्ट, गणेश जी का अवतार थे। इनके बारे में कहा जाता है कि जब सब जगह अकाल पड़ गया था, चोरियां बढ़ गई थी, तब इन्होंने आसमान से सुवर्ण मुद्राओं की बारिश करवाई थी। भाई, वो तो रिद्धि सिद्धि के स्वामी जो थे। उन्होंने अपने जीवन काल में 30 सोम यज्ञ किए। उनके पुत्र थे बालम भट्ट। कहते हैं कि धर्मावतार सत्यदेव के अवतार थे। अपने इस स्वभाव से उन्हें बहुत कष्ट झेलने पड़े। उन्होंने 5 सोम यज्ञ किए। इनके पुत्र थे लक्ष्मण भट्ट, जिन्होंने बाकी रहे 5 सोम यज्ञ पूर्ण किए। उनकी पत्नी का नाम था इल्मा गारो। कहा जाता है कि जब कृष्णावतार हुआ था तब कृष्ण के माता पिता वासुदेव देवकी को पुत्र को गोद में खिलाने का अवसर नहीं मिला था। तब गोविंद ने वचन दिया था कि अगले अवतार में उन्हें ये सुख जरूर प्राप्त होगा। उसी के अनुसार श्री लक्ष्मण भट्ट और इल्मा गारू श्री वसुदेव देवकी का अवतार माने जाते हैं। उन्हें रामकृष्ण नामक एक पुत्र और सरस्वती व सुभद्रा नामक 2 पुत्रियां हुई। अब तक प्रभु का प्रागट्य नहीं हुआ था, इसलिए वे दोनों बहुत दुखी थे। उन्होंने काशी जाकर ब्रह्मभोज कराने का निर्णय लिया और काशी जाकर हनुमान घाट पर अपना निवास स्थान बनाया और यहीं बस गए। कुछ वर्ष बाद वहां यवनों का आक्रमण हुआ, इसलिए अपने प्राण व धर्म की रक्षा करने के लिए उन्हें वहां से निकलना पड़ा। उस वक्त
माता इल्मागारू 8 महीने की सगर्भा थी और इस बार तो प्रभु के पधारने की पूरी उम्मीद थी। अनेक कष्टों को पार करते हुए वे आज के मध्य प्रदेश के रायपुर जिले के चंपारण्य नामक वन से गुजर रहे थे कि माता को अचानक प्रसव पीड़ा होने लगी। सायंकाल का समय था। साथ के सभी लोग नजदीकी चौड़ा नगर में रात्रि विश्राम करना चाहते थे, सो वे सब निकल गए। पर इल्मागारू चलने में बिल्कुल भी समर्थ नहीं थी, सो वे दोनों वहीं रुक गए। वन एकदम निर्जन था। जंगली पशुओं की आवाजें आ रही थी। ऐसी रात्रि में माँ इल्मागारू ने विशाल शमी वृक्ष के नीचे 8 मासीय शिशु को जन्म दिया। बालक पैदा होते ही निश्चेत था, ना तो रोया और ना ही कुछ हाथ पांव हिलाए, सो उसे मृत बालक मान लिया और दैवेच्छा मानकर माता ने अपने साड़ी का टुकड़ा फाड़कर उसे उसमें लपेट दिया और शमी वृक्ष के नीचे एक छोटा सा गड्ढा कर उसमें उसे रख दिया और पत्तों से उसे ढक दिया। वह आगे बढ़ गए और चौड़ा नगर पहुंच गए। माता को तो अति दुख के कारण नींद न आई, पर पिता जो अति कष्ट के कारण थक गए थे, उन्हें झपकी लग गई। तो वहीं मुरली मनोहर ने दर्शन दिए और कहा, अरे मैं आ गया हूँ, मुझे वन से ले आओ। लक्ष्मण भट्ट तुरंत जाग गए। उन्होंने सभी को यह बात बताई और अपने कुछ साथियों के साथ वे दोनों उस जगह पर पहुंचे। तो क्या हुआ? महाआश्चर्य! वो नन्हा सा बालक खिलखिलाते हुए खेल रहा था और उसके आसपास अग्नि का एक गोल घेरा बना हुआ था। मानो उस बीहड़ जंगल में जंगली जानवरों से उसकी रक्षा करने के लिए अग्निदेव स्वयं पधारे थे। तभी से उसका नाम हुआ वैश्वानर, अग्नि के अवतार। ममतामयी माता ने अग्नि की परवाह ना करते हुए दौड़कर उस बालक के पास जा पहुंची। मानो अग्नि ने भी उन्हें राह दे दी। उस बालक को उन्होंने गोद में उठा लिया और चूमते हुए स्तनपान कराया। कहा जाता है कि उस वक्त वहां गोलोक का पूरा परिकर अवतरित हुआ और बड़े ही धूमधाम से उनका प्रागट्योत्सव मनाया गया। वह दिन था चैत्र कृष्ण एकादशी, विक्रम संवत 1535 और ईस्वी सन 1478। वहीं उस जंगल में उनका नाम भी रखा गया वल्लभ। सब जगह वह नाम गूंज उठा। लक्ष्मण घेर आनंद भयो, जय हो वल्लभ लाल की। लक्ष्मण घेर आनंद भयो, जय हो वल्लभ लाल की। इल्मागारू को लालो भयो, जय हो वल्लभ लाल की। तो चलो हम भी उत्सव मनाते हैं। और उत्सव मनाया जाए तो पुष्टि मार्ग में कीर्तन गान तो जरूर होता है। तो हमारी प्यारी सखी जिज्ञासा, जो कि वल्लभ कुल की कृपा पात्र है और यहाँ संगीत सिखाती है, जो हमारी भी गुरु है, हमारे लिए ले आई है हमारे लाडले प्रभु वल्लभ के बधाई का एक कीर्तन। तो सुनते हैं। और हाँ, कीर्तन के बोल भी दिए हैं ताकि आप भी साथ गाकर आनंद मना सको। श्री वल्लभाधीश की जय।